हमारे यूपी में हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं और चिकित्सा उपकरण खरीदे जाते हैं। ये सभी जरूरी दवाएं और उपकरण या तो देश के अन्य राज्यों से आते हैं या फिर इन्हें दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है, जिनमें चीन प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में यूपी चिकित्सा सामानों के लिए दूसरे राज्यों और चीन से आयात को कम करने के लिए जल्द ही नई फार्मास्यूटिकल नीति लाने जा रहा है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 का मसौदा निर्माण का काम शुरू हो गया है और इस नई नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल विनिर्माण हब बनाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। ऐसे में आज हम जानेंगे क्या है यूपी की नई फार्मास्यूटिकल नीति 2021, साथ ही बात होगी इसके फायदों की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य होने के नाते हमारे यूपी की जरूरतें भी हर क्षेत्र में काफी बड़ी होती है। इनमें भी बात अगर चिकित्सा जैसे क्षेत्र की करें तो आवश्यकताएं और भी बढ़ जाती हैं। हजारों करोड़ की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को खरीदने के बाद भी उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों की दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र की इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में नई फार्मास्यूटिकल नीति 2021 पर काम तेजी से चल रहा है। नई फार्मास्यूटिकल नीति का मूल मकसद दवा के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना और नई फार्मास्यूटिकल नीति के जरिए देश और विदेश की बड़ी दवा कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करना है। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक इस फार्मास्यूटिकल नीति में बदलाव करने के बाद हमारे यूपी में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे हमारे यूपी में स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही यूपी की नई फार्मास्यूटिकल नीति के तहत दवा निर्माण के लिए बड़ी फार्मा कंपनियों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना, नई नीति में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अलावा ड्रग इंटरमीडिएट का निर्माण करने वाली कंपनियों को भी दवा निर्माण कंपनियों की तर्ज पर छूट देने का फैसला लिया जाना इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। इन सब के अलावा अगर आपको मालूम हो तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण यानी कि यीडा के सेक्टर 28 में 350 एकड़ जमीन पर बनाने की तैयारी है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले साल 2018 में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति लाई गई थी। इस नीति के प्रावधानों में फार्मा कंपनियों के तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इस नीति में फार्मा उद्योग के विकास के लिए चिन्हित जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, झांसी और गोरखपुर जैसे जिलों को शामिल किया गया था। इसके अलावा फार्मा क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुविधा के साथ अलग अलग तरह की आर्थिक सहायताएं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट, जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और कर्ज के लिए 50% ब्याज अनुदान इसमें शामिल रहा है। इन सबसे जरूरी इस नीति में फार्मा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार को भी बढ़ावा मिला था। तो बारी आज के सवाल की, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की नई फार्मास्यूटिकल नीति के आने के बाद हमारे यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना सुधार होगा? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।